अस्सलामुअलैकुम। पूरे तेहरान के अंदर लोग आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत का सुनने के बाद बाहर आ गए हैं सड़कों पे, क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से भी, और लोकल जो इदारे हैं वो भी यही कह रहे थे कि वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन एकदम से फिर ये ख़बर आना कि उनकी शहादत हो गई है तो लोग सड़कों पे बाहर आ गए हैं।
पूरी जो रोड्स हैं वो भरी हुई हैं इस वक्त। गाड़ी लगाने की मुझे जगह नहीं मिली तो मैं काफ़ी दूर पार्क करके और मेट्रो लेके यहाँ तक आया। और मतलब आप समझें कि जहाँ तक चलता जाऊँगा वहाँ तक आपको आवाम नज़र आएगी, हर तरह के लोग नज़र आएंगे। और नारे जो ये लगा रहे हैं वो बेसिकली जो सादगी है आयतुल्लाह खामनाई की उसको बयान करते हुए, और के लोग जो कहते थे कि वो बंकर में चले गए हैं या वो रशिया चले गए हैं और वो तो भाग गए हैं, तो उसका जवाब ये लोग नारों के ज़रिए दे रहे हैं। और मार बार मुनाफिक, मार बार अमेरिका, मार बार इजराइल, ये नारे लगा रहे हैं। पूरे ईरान के अंदर आपको ये सेंटिमेंट मिलेगा। यूजुअली मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करता। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग प्रोटेस्ट को कवर करते हैं और कहते हैं देखें कितने सारे लोग निकले ईरान के अंदर प्रोटेस्ट के लिए। या कभी अगर आवाज़ें आती हैं अमेरिका की लिए या शाह की सपोर्ट में कोई आवाज़ आती है तो एक आवाज़ को या चार लोगों की आवाज़ को दिखाया जाता है कि पूरी आवाम जो है वो सपोर्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशन के। इवैक्यूएशन के बावजूद लोगों का रश, और इस भीड़ में भी आपको इस बात का अंदाज़ा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अटैक कर सकता है, इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि सारे अकॉर्डिंग टू देम दीज आर रेवोल्यूशनरी पीपल। जबकि मॉडर्न लोग हैं सारे जो आपके सामने नज़र आएंगे। आपको चादर में भी ख़वातीन हैं, लेकिन बगैर चादर के कोट्स में भी आपको लड़कियां नज़र आएंगी। आपको दाढ़ी वाले, बगैर दाढ़ी वाले लोग नज़र आएंगे, जवान भी नज़र आएंगे, बूढ़े भी नज़र आएंगे। और पूरा मतलब पूरी स्ट्रीट आगे तक भरी हुई है। इस चीज़ को कोई अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं करता। सो दिस इज़ द स्टोरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की अभी
आगे फॉल के लिए, अकॉर्डिंग टू पीपल हियर, कि आगे जो अभी अमेरिका का जो डाउनफॉल है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जंग जो है वो लोग नहीं रोकना चाहते। लोग तो यहाँ पे उल्टा सेंटिमेंट लेके आए कुर्बानी का। मैं आगे जाता रहूँगा, आपको ग्रुप्स नज़र आते रहेंगे, लोग नज़र आते रहेंगे। मैं बहुत दूर आ जाऊँगा। देखें, ये है ईरान की आवाम जो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका के सपोर्ट में, चाहते हैं कि ईरान के अंदर अटैक हो, यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करे। ये वो लोग हैं, ये बच्चे हैं जिनको कहते हैं कि रेजीम जो है प्रेशराइज़ करके, पैसे दे के या उनको धमकी दे के उनको बुलाती है। सुबह के 5:30 बजे 6 बजे जो लोग आ रहे हैं इतनी सर्दी में, और ये तो सिर्फ पार्ट, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा मतलब मैं जहाँ तक जाता रहूँगा वहाँ तक आपको क्राउड नज़र आता रहेगा। कह रहे देखा क्या हुआ, मैं तो कह रहा था, और कह रहे थे लोग क्या तन्हा है आगा, मतलब आयतुल्ला खamenei तन्हा है, अकेले, और कोई खड़ा नहीं हुआ दुनिया में, कोई मुल्क जो है वो खड़ा नहीं हुआ ईरान की इस जंग में, जो 47 ईयर्स से जो सैंक्शन के अंडर है, जिसके ऊपर 2 जंगें मुसल्लत हुई हैं। कह रहे हैं अगर पहले ही मार देते अमेरिका को तो ये नौबत ना आती। तो लोग नाराज़ भी हैं और कह रहे हैं कि 47 ईयर्स तक ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। फ़लस्तीन का इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया। साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड के ज़माने में भी ईरान ने भरपूर सपोर्ट किया। कोई रंग, नस्ल, मज़हब देखे बग़ैर जहाँ भी ऑपरेशन होती है वहाँ पे इस सिस्टम ने अपने आप को खड़ा रखा, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। चाहते तो झुक जाते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, और दूसरे बादशाहों की तरह जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए उनकी तरह अमेरिका के साथ हाथ मिला के, इज़राइल के साथ हाथ मिला के बैठ जाते कि जी आइए। और आयतुल्ला खamenei जो जिनके पाँचे, उनके जो कमीज़ फटी हुई चप्पलें और फटे हुए स्लीव्स के साथ जो वो चलते थे, वो बादशाह बन के ज़िंदगी गुजारते और सब कुछ अच्छा होता उनके लिए। लेकिन ईरानियों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, खड़े रहे, अपने स्टांस के ऊपर खड़े रहे शुरू से लेकर आखिर तक। और ये जो आवाम आपको नज़र आ रही है, ये कोई इलिटरेट, अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं। 96% लिटरेसी है ईरान की। ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है मर्दों के बनिस्बत, और आपको यहाँ पे वेमेन पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली ज़्यादा नज़र आएगी बनिस्बत मर्दों के। और बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें कि जिस तरीके से पूरी कौम यूनाइटेड है डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स, मतलब इकनॉमिक सैंक्शन इनके ऊपर लगी और जंगें मुसल्लत हुई, इन मुश्किलात के बावजूद ये लोग खड़े हुए हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। तो वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। मैं आपको दिखाता रहूँगा जब तक दिखा सकूँगा, मेरी बैटरी जब तक चल रही है। एंड आपके सामने जो ईरान को दिखाया जाता है और जो ईरान वाकई है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, तो ये ईरान नहीं दिखाया जाता। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया से कि भाई ये वाला ईरान भी दिखाएं, जहाँ प्रोटेस्ट दिखाते हैं, दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, तो ये वाला ईरान भी आप दिखाएं कि ग्लोबल इम्पीरियल स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ किस तरीके से लोग सिर्फ़ अपने मज़हब के नाते और खुदा के नाते जो है वो आके खड़े हुए और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करूँगा कि और चीज़ें भी कवर करूँ और आपको दिखाऊँ। थैंक यू।